गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ आशु शर्मा, वेलकम यू ऑल इन सीरीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन होगा उससे हमें बाइनरी ट्री बनाना है। जैसा हम सब जानते हैं बाइनरी ट्री में एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एज अ ट्री एज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं आपका रूट नोड से लेवल 0 से, और उसमें फिर लेफ्ट सब ट्री होता है, राइट सब ट्री होता है, और इस तरीके से हम उसे बिल्डअप करते चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर अगर आपको दिया है तो आप किस तरह से इस बाइनरी ट्री को बनाएंगे। तो लेट अस सी हाउ टू सॉर्ट आउट दैट। आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्हाइट बोर्ड। So here we have this question, construct binary tree with following orders, post order, in order दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं पोस्ट ऑर्डर में हम लेफ्ट सब ट्री लेते हैं, फिर राइट सब ट्री लेते हैं, और उसके बाद में रूट नोड लेते हैं जो लास्ट में आता है। इसी के साथ में जब हम प्री ऑर्डर की बात करते हैं तो रूट पहले आ जाता है, फिर लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री आता है। और अगर हम इन ऑर्डर की बात करते हैं तो लेफ्ट सब ट्री, रूट, और उसके बाद में राइट सब ट्री आता है। तो यहाँ पे हमें पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर के साथ बात करेंगे, और उसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें पोस्ट और जो प्री होगा वो दिया होगा। तो तीनों तरह के क्वेश्चन हम अलग अलग लेक्चर में देखेंगे। लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। तो हम इसमें सबसे पहले करते क्या हैं, ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर दिया है, तो पोस्ट ऑर्डर हम जानते हैं कि रूट लास्ट में होता है, तो हम सबसे पहले सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे लास्ट में यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो 8 आपका एज ए रूट नोड काम करेगा। और यहाँ पे देखिए ट्री में जैसा 8 है वो रूट नोड की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम इन ऑर्डर देखें तो इन ऑर्डर हमारा लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री होता है, रूट बीच में होता है। तो 8 के जितने भी वैल्यू 8 से जो लेफ्ट साइड में है वो सब लेफ्ट सब ट्री के पार्ट बनेंगे, और जो राइट साइड में वो राइट सब ट्री के पार्ट बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 8 को रूट नोड बना दिया है, और 9, 5, 1, 7 to 12 अप टू दिस पॉइंट इसको लेफ्ट सब ट्री में रख दिया है। और बाकी के जो पॉइंट हैं 4, 3, 11 इसको हमने राइट सब ट्री में रख दिया है। इसी के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। इसमें मैंने कंप्लीट सॉर्ट आउट कर दिया है, इसको चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पे 9, 5, 1, 7 to 12 दिया हुआ है, तो इसको हम पहले पोस्ट ऑर्डर में देखेंगे कि इस लेफ्ट सब ट्री में हमें पेरेंट नोड किसे बनाना है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि 5 इसमें सबसे लास्ट में आ रहा है अमंग ऑल दीज वैल्यूज, तो 5 को हम यहाँ पे पेरेंट नोड बना देंगे इस सब ट्री का। और इन ऑर्डर में हम देखेंगे 5 के लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है, 9 है, तो 9 हमारा लेफ्ट में चला जाएगा। और बाकी की जितनी भी वैल्यू है 1, 7 to 12 ये सारी जो है वो राइट में लाई कर रही हैं इस 5 से, तो वो हमारी इधर आ जाएंगी। इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, बट ऑल द वैल्यूज यू मे राइट दिस वे, यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर हम 4, 3, 11 का देखें तो 4, 3, 11 में 4 जो है हमारा सबसे राइट मोस्ट आ रहा है पोस्ट ऑर्डर में। पहले हमें ये चेक करना होगा। तो इस 4 को हमने पेरेंट नोड बना दिया, और इस 4 के अगर हम देखें तो लेफ्ट में 3 और 11 आ रहे हैं, तो 3 और 11 लेफ्ट पार्ट रहेगा। अब अगर हम 3, 11 को चेक करें तो पोस्ट ऑर्डर में 11 हमारा रूट नोड बन रहा है, ठीक है। 11 जो है वो पेरेंट नोड बन रहा है, तो 11 को हमने पेरेंट नोड बना दिया। हमेशा जितने भी ये नोड होते हैं ये पेरेंट होते हैं, रूट नोड केवल ट्री में एक ही होता है जो सबसे टॉप लेवल 0 पे होता है। तो 11 यहाँ पर हमारा आ गया, और 11 के लेफ्ट में 3 है, तो हमने लेफ्ट में 3 को ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा इधर का पार्ट राइट सब ट्री का कंप्लीट हो गया। इधर हम लोग आ जाते हैं तो पहले चेक करते हैं 7 हमारा सबसे राइट मोस्ट आ रहा है पोस्ट ऑर्डर में, तो 7 को हमने यहाँ पर लिख लिया। 7 इन ऑर्डर में देखते हैं तो 1 जो है वो लेफ्ट में जा रहा है, तो 1 को हमने इधर लिख दिया। और बाकी की जो दो वैल्यू है 2 और 12 हमारी राइट में जा रही है, तो इस तरीके से 2, 12 राइट में आ गई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या करते हैं, 2, 12 में हमने देखा कि 12 जो है वो पेरेंट इधर जा रहा है दिस वे, ठीक है। और इस 12 के लेफ्ट में 2 जा रहा है, तो ये लेफ्ट में 2 है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा जो बाइनरी ट्री है ये बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में भी आते हैं। यूनिवर्सिटी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी कंपनी इंटरव्यूज में भी जो आपका रिटन टेक्निकल होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस, इट इज़ वेरी इजी टू सॉर्ट आउट। और थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि प्री, पोस्ट और इन ऑर्डर, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो ये चीज़ें जैसे ही आपको एक बार रियलिस्टिक होंगी और जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन अ मिनट। 1 या 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू जस्ट प्रैक्टिस थ्रू ऑल दीज
type of questions, and you will gain full out of full marks. Thank you very much being with me in this session. If you like these videos, please subscribe my channel and press the bell icon. Your support is always the most welcome thing for me, and I will improve definitely day by day. Thank you very much. Have a nice day.